नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एएलपी का जो अभी रिजल्ट आया है, मतलब उसका स्कोर कार्ड को हम लोग देखेंगे। और स्कोर कार्ड में कितना मतलब आप स्कोर कार्ड से भी कर सकते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। कैसे चेक करना है इसे मैं देखूंगा। और नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ा है, कितने स्टूडेंट कितने नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो गए हैं, उसे भी हम लोग कुछ रिजल्ट के माध्यम से हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और इसमें 23 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब नॉर्मलाइजेशन में अंतर के चलते बहुत सारे स्टूडेंट इन हो गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करना है रिजल्ट को। सबसे पहले आप रेलवे के वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे आप कीजिएगा आरआरबी apply.gov.in। तो उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और क्रेडेंशियल आप जैसे ही इसमें इंटर कीजिएगा, तो उसके बाद में आप निश्चित रूप से यूजर आईडी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यूजर आईडी होगा, और डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा वह जो पासवर्ड होगा। तो उसको क्लिक करने के बाद में निश्चित रूप से आपका ओटीपी जाएगा। वहां से आप क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपके पास में एक पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको स्कोर कार्ड दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर कार्ड है, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है। 75 क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इग्नोर नहीं किया गया है। टोटल वैलिड क्वेश्चन 75 था, टोटल क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था 43, और सही क्वेश्चन था इनका 36, और रॉन्ग क्वेश्चन था 7। यानी कि मात्र 36 क्वेश्चन ही इन्होंने सही किया था एग्जाम में। रॉ स्कोर इनका आया था, मैंने निगेटिव मार्किंग करके 33.667 आया था। ठीक है ना। तो और उसके बाद में प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क में इसको कन्वर्ट किया गया, तो 44.8889 आया था। लेकिन परसेंटाइल स्कोर इनका था 71.34446। और नॉर्मलाइज स्कोर जो हुआ 44 से बढ़कर सीधे 63.98135 हो गया। यानी कि लगभग लगभग मान सकते हैं लगभग 20 नंबर के करीब में ये नंबर बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। और निश्चित रूप से ये शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं सेकेंड स्टेज के लिए। यस, तो आप समझ सकते हैं कि जिनका मात्र 75 में से 36 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, और उनका सिलेक्शन फाइनल स्टेज में हुआ है सीबीटी 2 के लिए। अब उसके बाद में दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का कितना अंतर पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसी हिसाब से आपको भी तैयारी करना है, बट ये ठीक नहीं हो रहा है लग रहा है। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक दूसरा भी है, इसमें भी 75 क्वेश्चन, चूंकि सीबीटी 1 का है और एएलपी का है, तो 75 क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। और 75 क्वेश्चन सही थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। इन्होंने अटेम्प्ट किया था 60 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनका सही था 53 क्वेश्चन सही था इनका, और रॉन्ग था मात्र 7 है। रॉ स्कोर इनका 50.667 हुआ है, और इनका 100 मार्क में कन्वर्ट किया गया है, तो 67.55 हो जा रहा है। परसेंटाइल स्कोर इनका 94.06780 है। नॉर्मलाइज स्कोर इनका 82 हो गया है। यानी कि देखिए आप लगभग रॉ मार्क इनका 50 था, 32 नंबर की बढ़ोतरी यहाँ पे दिखने को मिल रही है। ठीक है ना। और सीबीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया है। हालांकि नंबर बहुत अच्छा था, इसीलिए इनको तो शॉर्ट लिस्ट होना ही था, बट 53 से सीधे बढ़ा है कितना, सीधे 82 बढ़ा है। मतलब अब 50 से सीधे 82, यानी कि आप मान सकते हैं 32 नंबर का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना मतलब कि एक बिग रोल कर रहा है। एक और नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे परीक्षा का नाम हम लोग जानते हैं, सहायक लोको पायलट है। इसका परीक्षा का तिथि 18 नवंबर 2026 को हुआ था। सॉरी, 2026 नहीं होना चाहिए, 2025 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में टोटल क्वेश्चन जो था 75 क्वेश्चन था, 75 क्वेश्चन वैध था। और कुल प्रश्न जो दिए गए थे इनके द्वारा 65 सही था, 56 गलत था, 9। और रो स्कोर इनका 53 बना था। 100 के कर्म में किया गया तो 70.667 आया था। प्रतिशत स्कोर 77.63503 आया था। और इनका जो नॉर्मलाइज स्कोर था 70.66 था। बट ये देखिए, ये सीबीटी के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। आप समझ सकते हैं इन्होंने 56 क्वेश्चन भी बनाकर ये सीबीटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं, सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
एक जो है वो 51 नंबर के लिए सिलेक्ट हो रहा है, 36 नंबर 33 नंबर वाला सिलेक्ट हो जा रहा है, बट ये 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन के पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं एक दूसरा 13 फरवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ था उसका है। इसमें भी 75 क्वेश्चन है, 75 का 75 मतलब कि सही है। टोटल इन्होंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 58 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत था। इनका रॉ मार्क्स 54.667 आया है और 100 में आया है 72.8889। परसेंटाइल स्कोर 96.129003 है और नॉर्मलाइज स्कोर 84.19139 है और इन्होंने ये CBT 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इस तरह से हम लोग ये सारा रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। आप भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद में बढ़ा है कि घटा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, टोटल वैलिड क्वेश्चन 75 है, टोटल क्वेश्चन इन्होंने 49 अटेम्प्ट किया है और सही क्वेश्चन है 41 और 8 क्वेश्चन गलत है। रो मार्क्स जो हुआ है 38.3333 हुआ है। 100 में कन्वर्ट करने के बाद में 51.1 आया है। परसेंटाइल स्कोर 85.0406 है। नॉर्मलाइज स्कोर 74.12318 है और ये CBT 2 के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 49 सही है, तब भी ये CBT 2 के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ स्कोर कार्ड को देखा, ये मतलब कि कितना वेरी कर रहा है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। रो मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में लगभग 15 मार्क्स से लेकर 30-32 मार्क्स तक वेरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। यदि आप भी एग्जाम दिए, यदि CBT 1 का स्कोर कार्ड आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है, या आप अपना स्कोर कार्ड भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना क्रेडेंशियल छुपाकर और स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में यही देख लिया कि कैसे किस तरह से हम लोगों का ALP में स्कोर देखना है, स्कोर कार्ड देखना है और स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन से कितना अंतर पड़ा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।